जय सिद्धानंद, राम राम, सत श्री अकाल। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा, गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या चित्रण तमेव मम देव देवो बंधो चरण सरोज गुरु खुद मंगल आकार। जैसे वदन होत है भव सागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से आप प्रकटे जगत में जीव का विस्तार में शब्द नाम बनाए सुंदर जीव। नम्रता और दीनता से बैठ सकते लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जिसकी दृढ़ निष्ठा नहीं है उसकी आत्मिक उन्नति होना असंभव है। जैसे सुनार की भट्टी में पड़ने से सोना शुद्ध होता है, वैसे मनुष्य का मन जिसमें अनेकों खोट भरे हैं, सत्पुरुषों की रहनुमाई में चलते हुए भक्ति मार्ग जैसे सुनार की भट्टी से में पड़ने से सोना शुद्ध होता है, वैसे मनुष्य का मन जिसमें अनेकों खोट भरे हैं, सत्पुरुषों की रहनुमाई में चलते हुए भक्ति मार्ग की कठिनाइयों में से गुजरकर साफ सुथरा और निर्मल हो जाता है। हम लोभवश बड़े बड़े कामों में हाथ तो डाल लेते हैं, परंतु मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा है। इसलिए लोभ की अपेक्षा संतोष व शांति से पुरुषार्थ करनी चाहिए। जैसे विचार होंगे वैसे ही प्रकृति बन जाएगी। इसलिए जिज्ञासु को चाहिए कि बुरे विचारों को मन में उठने से रोकने का प्रयत्न करें। मन को वश करने में जितना आलस्य करोगे वह उतना ही बलवान होता जाएगा और आत्मा दुर्बल होती जाएगी। इसलिए यदि मन को वश में करना है, जो कि भक्ति मार्ग में अति आवश्यक है, तो सदैव सचेत रहकर भजन अभ्यास में दिल लगाओ। प्रभु का नाम है निमानों का मान को त्याग दीनता अपनाओ, तो मालिक तुम्हारी सहायता करेंगे। जब तक कष्ट न आवे तब तक प्रेमी की पहचान नहीं हो सकती। सच्चा प्रेमी तो उसे कहना चाहिए जो कठिनाई में भी उत्साहित हो, आगे कदम बढ़ाता चले। ऐसे व्यक्ति को ही भक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरों की निंदा करने वाला चाहे कितने भी शुभ कर्म क्यों न करे, सब निष्फल समझो। कई लोग भक्ति की आड़ में शारीरिक तमन्नाएं पूर्ण करते हैं। जब तक उन्हें उनकी इच्छा अनुसार प्राप्ति हो तब तक न शांतिपूर्ण दृष्टिगोचर होते हैं, और जो ही इच्छा के प्रतिकूल थोड़ा भी फेर हुआ तो वे दुखी होते हैं। गुरु कृपा का सच्चा पात्र तो नम्रता वाला व्यक्ति होता है। अहंकारी पुरुष गुरु कृपा से वंचित रह जाता है और वह परमार्थ की कमाई भी नहीं कर सकता। प्रेम सहित किया हुआ साधारण शुभ कर्म भी बिना प्रेम के किए हुए महान शुभ कर्म से अति श्रेष्ठ समझो। सद्गुरु हार्दिक प्रेम को देखते हैं, ना कि कार्य की मात्रा को। अपने शरीर के सुख आराम के लिए थोड़ा समय भी अधिक समझना चाहिए और मालिक की भक्ति के लिए अधिक समय भी कम समझना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मनुष्य जन्म की समय ही मिला है प्रभु भक्ति के लिए। सच्चा प्रेमी तो वो है जिसमें स्वार्थ बिल्कुल ना हो, दिल में यही तमन्ना हो कि मेरे कर्मों और विचारों द्वारा कोई भी मालिक के निकटतम संपर्क में ना आए। सच्चा प्रेमी एक प्रियतम के बिना अखिल विश्व के राज्य में भी सुख नहीं समझता। हम चाहते हैं कि दूसरे भूल या गलती करें ही नहीं, परंतु इस विचार को अपनी भूलों या गलतियों को सुधारने का विचार करें तो अधिक अच्छा होगा। मालिक तो प्रत्येक दिल में विराजमान है, केवल
देखने वाली दृष्टि होनी चाहिए। दिल इंसा बवद खाना ए मौला, जब हम दूसरों को डांटते हैं तो प्रसन्न होते हैं, परंतु स्वयं तो साधारण सी बात सहन नहीं कर सकते। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमने उस मालिक की ज्योति को नहीं देखा, नहीं तो किसी पर क्रोध करके किसी का दिल दुखी ना करते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद दृष्टांत। प्रयाण पत्र। हरि जप दिया खिनु डिले न कीजी मेरी जिंदड़िए, मधु के जापे साहू आवे कि ना आवे राम। गुरुबाणी में कथन किया गया है कि एक जीव के नाम सुमिरन करने में आलस्य ना कर, क्योंकि इस नश्वर षड़भंगुर शरीर का क्या भरोसा। ना मालूम अभी जो श्वास आ रहा है वह वापस लौटे या ना लौटे। जब ऐसा अविश्वसनीय अस्थायी जीवन में प्राप्त हुआ है, तब इससे तो जितना हो सके शीघ्र अतिशीघ्र तथा अत्यधिक परमार्थ का लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके विपरीत जो जीव अज्ञानता में पड़े रहते हैं तथा सारा जीवन शरीर की पालना व इच्छा पूर्ति में ही व्यतीत कर मालिक के भजन सुमिरन में गाफिल रहते हैं, वे अंत में नरकों में जाकर कितना दुख भोगते हैं, कितनी दारुण यातनाएं उन्हें दी जाती हैं, इसका विशद चित्रण प्रस्तुत दृष्टांत में दिया जा रहा है। एक बार किसी मनुष्य ने बहुत कठोर तपस्या की, जिससे उसको भगवत दर्शन हुए। उसकी अडिग तपस्या साधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उसको वर मांगने के लिए कहा। तब उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न होकर वरदान देना ही चाहते हैं तो इतना मुझे वर दे दीजिए कि जब मुझे इस असार संसार से कूच करना हो तो कुछ समय पूर्व ही मुझे इसका ज्ञान हो जाए। भगवान तथा अस्तु कहकर तिरोहित हो गए। इस प्रकार वह मनुष्य मृत्यु से निर्भीक और निश्चिंत होकर संसार के आनंद लेने लगा। वरदान जो भगवान से मांगा था कि कुछ समय पूर्व मुझे मेरी मृत्यु के विषय में ज्ञात हो जाए, परंतु वो माया में इतना आसक्त हो गया और भूल ही गया इस बात को कि कभी मुझ पर भी मौत आएगी। अपितु अहर्निश रंगरलियों में मस्त रहने के कारण उसे इस बात का स्वप्न में भी विचार तक न रहा कि यह विश्व विनश्वर है, यहाँ ना कोई रहा है और ना कोई रहेगा। इस क्षणभंगुर विश्रामशाला में से एक ना एक दिन हर किसी को जाना ही होगा। जैसा किसी विद्वान का कथन है, मरट के आगे है यकनसा, हाल पीर ओ जवान का, कुछ नहीं है लिहाज इस जामे मुफलिस व सुल्तान का। सामने इसकी किसी का जोर कुछ चलता नहीं, कुछ धनंतर का चला चारा ना और लुकमान का। आया है जो बिल जरूर है, जाना उसके वास्ते इस जगह हर एक मेहमान एक दो आने का। अंततः उस मनुष्य के जीवन की घड़ियां बीतने को आई। शरीर रूपी दीपक में श्वासों रूपी तेल समाप्त हो चुका था। निदान एक दिन यमदूत उसके सिर पर आ ही दमकी, परंतु वह तो मायासक्त होने के कारण कब इस मृत्यु की ओर नितांत असावधान था। मरने की तो उसे आशंका तक भी ना थी। संसार की लोभ मोह में वह इतना ग्रस्त था कि उसे मौत और प्रभु नाम सुमिरन की तनिक सुधि ना रही। परंतु अब तो मरता तो क्या ना करता। चारों ओर से निराश होकर वह यमदूतों के पास चल तो पड़ा। उस समय उस मनुष्य ने यमदूतों से कहा, मुझे कुछ समय पूर्व तुमने क्यों नहीं सूचना दी। तब यमदूतों ने कहा, यह बात तुम धर्मराज जी के न्यायालय में जाकर कहना, इस विषय में वही तुम्हें बताएंगे। किसी कवि ने सुंदर पंक्तियों में इस विषय का चित्रण किया है। जब बशर मौत के पंजे में गिरफ्तार हुआ, ना कोई पेश चली उज्र ना इनकार हुआ। सांस का करना भरोसा तू कभी ए गाफिल, यह जो चलता है समझ चलने को तैयार हुआ है। इस कदर मौत की नींद मजे की यारब, जो कोई सोया ना इस नींद से बेदार हुआ। कोई साथी ना हुआ मर के बजूजे जर कफन, पहली मंजिल से ही हर एक को जुदा यार हुआ। जीते जी यार कई लाख थे, रहमत उनके कब्र में एक भी आकर ना मदद
अंगार हुआ। धर्मराज की अदालत में ही पहुंचते ही उस मनुष्य ने प्रश्न किया, श्रीमान, मैंने तो भगवान से इस बात के लिए घोर तपस्या करके पहले ही वरदान मांग लिया था कि मुझे मरने से कुछ समय पूर्व सूचना चाहिए, किंतु क्या कारण है जो मुझे बिना बताए ही एकदम से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, जिसके अनुसार मुझे बंदी बनाकर लाया गया है। उस व्यक्ति के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर धर्मराज तत्काल अपने दूतों से पूछने लगे, क्यों भाई, आपने इसे सूचित ना किया था? तब दूतों ने हाथ बांधकर निवेदन किया, प्रभु, हमने तो इसे कई बार सूचना दी, किंतु यह स्वयं ही गाफिल बना रहा। अंततो गत्वा हमने सरकार के आदेश अनुसार इसको बंदी बनाने का मृत्यु सूचक पत्र इसके द्वार पर चिपका दिया। तदनुसार इस अपराधी को नियत तिथि व समय पर बंदी बनाकर न्याय अधिकरण में उपस्थित कर दिया है। दूतों के मुंह से सुनते ही मनुष्य एकदम चीखा, श्रीमान, श्रीमान, यह एकदम सरासर झूठ है, मुझे तो एक बार भी सूचना नहीं दी गई। तब मृत्यु के दूतों ने अपनी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए मृत्यु के वकील चित्रगुप्त को खड़ा किया। तब उसने सारा चिट्ठा पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था, इसको एक दो नहीं अपितु 3-4 बार संसार में कूच रहने के लिए संदेश दिया गया, किंतु ये हर बार कहीं न छिप जाने का विफल प्रयास करता रहा, परंतु अंत में हम इसे खोजकर आपके पास ले आए हैं। उन दिनों जब इसे हम सावधान करते थे कि तेरी मृत्यु आने वाली है, तब यह हर समय सुरापान में इतना गलतान रहता कि हमारे द्वारा दी गई सूचना को एकदम ही काट देता। फलतः हमने आज्ञा अनुसार बिना आदेश पत्र दिखाए इसे बंदी बना लिया और आपके सम्मुख उपस्थित किया है। इतना सुनने पर वह मनुष्य एक बार पुनः चित्कार कर उठा, यह तो इनका कथन नितांत असत्य है, मुझ से तो कोई भी हस्ताक्षर नहीं कराया और ना ही कोई आदेश पत्र द्वार पर चिपकाया गया। इस पर धर्मराज ने कड़क कर अपने दूतों की तरफ देखकर कहा, ठीक बताओ कि क्या बात है। अब तब धर्मराज के संकेत होने पर चित्रगुप्त ने उस मनुष्य से विवाद करना आरंभ किया, क्यों भाई, क्या तुम्हारे शहर में कोई मृत्यु हुई है? बंदी मनुष्य, वाह महाराज, ऐसी बातें तो नित्य प्रति देखने में आती हैं। बंदी, वाह महाराज, ऐसी बातें तो नित्य प्रति देखने में आती हैं, परंतु मैं तो इनसे निर्भय रहा कि मुझे तो कुछ समय पूर्व ही मृत्यु की सूचना मिल जाएगी, तब उस समय मैं ही अपने परलोक सुधार लूंगा। चित्रगुप्त, तो क्या तुम्हारे मोहल्ले में किसी का देव आसन हुआ है? बंदी जी, हाँ प्रभु, परंतु मुझे इससे क्या सरोकार, वैसे तो मेरे मोहल्ले में फिर मेरे निकट के संबंधियों। बंदी जी, हाँ प्रभु, मुझे तो क्या सरोकार, वैसे तो इस मोहल्ले में मेरे निकट के संबंधियों में तथा दूर क्या जाने की आवश्यकता है। स्वयं मेरे अपने ही घर में मृत्यु के कई आक्रमण हुए, परिणाम यह हुआ कि मेरे पिता दादा उठ गए और मैं स्वयं ही उन्हें अपने कंधों पर लाद कर मरघट तक पहुंचा और आया, और परंतु मुझे तो मृत्यु की पूर्व सूचना ही ना दी गई और ना ही मेरे द्वार पर मृत्यु सूचक पत्र चिपकाया गया। चित्रगुप्त, तो क्या इससे तुझे सूचना नहीं मिली? जब मृत्यु के दूतों ने तेरे नगर में फिरे, तेरे मोहल्ले में पुनः तेरे ही घर में ढोल बजाने आरंभ कर दिए, यही तो सूचना थी कि अब तेरी भी बारी आने वाली है। क्या तू नहीं जानता कि कर हमदर्दी बकरा लड़े कसाई नाल, आखे मेरा वीर क्यों कुठा मंदे हाल। हंसकर कहा कसाब ने, ओ बकरे नादान, जे तू बड़ा चालाक है, ते रख ले अपनी जान। वारी वारी लावांगा सब दे कनन मरोड़, अग्गा पिच्छा हो वसी देसा इकना छोड़। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि तेरी आंखों पर प्रमाद की पट्टी बंधी हुई थी, तू यौवन के नशे में चूर था। क्या इस बात का ठीक नहीं, क्या ये बात ठीक नहीं है? बंदी जी, हाँ महाराज, ये कथन तो आपका सत्य है, परंतु तो सर्वथा असत्य है कि मेरे द्वार पर आदेश पत्र चिपकाया गया। बंदी की अज्ञानता
बंदी की अज्ञानता भरी बात सुनकर चित्रगुप्त ने अट्टहास करते हुए कहा, क्या तेरी आंखों की ज्योति कम नहीं हुई? फिर तेरे कानों ने सुनना बंद कर दिया, फिर तेरे दांत गिर गए, तेरे हाथ पांव की शक्ति की क्षीण हो गई, इसके अतिरिक्त तेरे शरीर के कई रोगों ने आकर घेर लिया। क्या ये प्रमाण पत्र नहीं? हाँ महाराज, सब तो सत्य है। बंदी ने लज्जा से सिर झुकाते हुए कहा। चित्रगुप्त ने तब कहा कि अब तू स्वयं ही बता दे कि इससे क्या सिद्ध हो ना, क्या ये सिद्ध ना हो गया कि तेरे द्वार पर प्रयाण काल का समन मृत्यु का बुलावा पत्र वस्तुत ही चिपकाया गया था। चित्रगुप्त के यथार्थ वचन सुनकर उस मनुष्य के नेत्रों से टप टप आंसू गिरने लगे। बेचारा डाहे मार मार कर कहने लगा, श्रीमान मुझ पर दया करो, मैंने बड़ी भारी भूल की है। जो आपके द्वारा दिए गए इशारों को आपके कहने लगा, श्रीमान मुझे पर दया करो, मैंने बड़ी भारी भूल की है, जो आपके द्वारा दिए गए इशारों को ना समझ सका। मेरी आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बंधी रही, तिस पर आपके दूत मुझे जगसोर कर जागाते रहे, परंतु मायासक्त होने के कारण एवं प्रभु नाम विस्मृत करने के फलस्वरूप मेरे कानों पर जूं तक ना रहेगी। हे प्रभु, अब मुझ दीन पर थोड़ी सी कृपा करो, कुछ समय प्रदान करने की अनुकंपा कीजिए, जिससे मैं भजन पूजन कर सकूं। लेकिन अब वहां उसकी सुनने वाला कौन था? तात्पर्य, भई परापति मानुक दोइरा गोविंद मिलगा की तेरी बरिया अवरी काज तेरे किते ना काम मिलू साध संगति बजू केवल नाम। पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी जीवों को समझाते हुए कथन करते हैं कि ये जीव, ये मनुष्य जन्म जो तुम्हें मिला हुआ है, ये बड़े भाग्यों से ही प्राप्त हुआ है। इस मानुष जन्म में मालिक का भजन करके अर्थात संत सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर प्रभु प्राप्ति के साधन कर, क्योंकि ये कार्य मालिक की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है। अगर इसके अतिरिक्त संसार के समान धन दौलत स्त्री पुत्र मकान आदि में अपनी सूरती व समय को लगाएगा तो वे सब तेरी रूह के काम आने वाली एक भी चीज नहीं है। शरीर के समाप्त हो जाने के बाद सब सामान्य ही रह जाएंगे। इसलिए संसार से कूच करने से पूर्व ही भजन बंदगी आदि का संबल जुटा लेना चाहिए। यही तेरे काम आने वाली वस्तु है। अतः संत महात्माओं की संगति में जाकर मालिक के नाम सुमिरण व भजन के साधन उनसे पूछ। वे सज्जन धन्यता के अधिकारी हैं, जो इस मानव जन्म में ही अपने भविष्य सुधारने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। अपने अमूल्य समय को सत्संग व शुभ कर्मों में, प्रभु सुमिरण व भजन अभ्यास में लगाते हैं। ऐसे पुरुष मरणोपरांत उज्जवल मुख लेकर अपने अभिष्ट स्थान की ओर गमन का सच्चा आनंद प्राप्त करके मानव जीवन को सफल बना जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमने कल अपना यहाँ से छोड़ दिया था, तो हम अपना वहीं से शुरुआत करेंगे भक्ति रतन की मन की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। थोड़ा आज नेटवर्क की प्रॉब्लम थी,
तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही थी इतनी जल्दी लाइट आ जाएगी। सॉरी, लाइट चली गई थी ऐसे। तो कल हमने जो है मन की सफाई का जो है शुरू किया था। हाँ, थोड़ा सा हम पीछे से थोड़ा शुरू करते हैं कि जिससे आपको समझ आ जाए। संत फरमाते हैं, ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ और बहुत कीमती चीज है। यह रोज रोज मिलने का नहीं, इसलिए जहाँ तक हो सके इसमें शीघ्र ही अपना काम निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ ये शरीर अत्यंत कीमती और दुर्लभ है वह क्षण भंगुर भी है और इसका कोई भरोसा नहीं है कि किस समय छूट जाए। इसलिए मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य वह है जो इसको पाकर संत सदगुरु की सहायता द्वारा अपने परलोक को सुधार लेता है, क्योंकि संत महापुरुषों की सहायता के बिना परलोक सुधर नहीं सकता। यह बात तो हुई। दूसरी बात यह है, जहाँ तक संसारी जीवों की भक्ति और शुभ कर्मों का संबंध है उनकी पहुंच स्वर्ग तक है, क्योंकि उनकी भक्ति और शुभ कर्मों में मार्ग दर्शाने वाला उनका मन होता है और मन स्वर्ग से ऊपर कुछ जानता ही नहीं है। भाव ये है कि संसारी लोग शुभ कर्म करते करते आखिर स्वर्ग तक पहुंचते हैं। यह उनकी सारी कार्रवाई की आखिरी मंजिल स्वर्ग होती है। वह जब स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं तो समझने लग जाते हैं कि उन्होंने मनुष्य जीवन का लाभ उठा लिया। वह नहीं जानते कि स्वर्ग में जो देवता रहते हैं वह भी मनुष्य जन्म की याचना करते हैं। ये हमने कल आपको सारा वृत्तांत सुनाया था कि ये शरीर स्वर्ग मिलता है और हम जो अपने मालिक के साथ जुड़ा होता है। बेसिकली इंसान की जो है असली खुशी कहाँ होती है? अपने घर जाकर। स्वर्ग तो एक आपको 5 स्टार होटल में थोड़े दिन रहने के लिए भेज दिया या किसी हिल स्टेशन पर चले गए और जब आपका वहां पे जो है 4 नाइट 3 डे का जो कार्यक्रम जैसे हमारा होता है वो पूरा हो गया, तो उसके बाद तो हमें घर ही लौटना है और खुशी तो अपने घर ही मिलती है, क्योंकि वहां पे आप स्वर्ग में जो है क्या क्या होता है। अब जितने कर्म हैं, जितना हमारा उसका हमने पैसा उन कमरों का, उन जगह का, समझो कि आपको एक स्विट्जरलैंड भेज दिया गया या कहीं और भेज दिया गया, उसके बाद आपके जब कर्म खत्म हो गए तो फिर आपको लौट के तो फिर उसी जगह, फिर उसी कर्मों के हिसाब से फिर आपने जो है वापस आके फिर उसी चक्कर में पड़ जाना है। तो स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, वह भी मनुष्य जन्म की याचना करते हैं, क्योंकि वो भी तंग आ जाते हैं। जब आप ज्यादा देख लोगे, चलो आपको बहुत ज्यादा हिल स्टेशन पे बैठा दिया, आप वो भी तंग आ गए उस जगह से, फिर वो बंदा सोचता है कि अब इसके बाद आगे क्या करना चाहिए। तो देवी देवता जो हैं वो भी फिर परेशान हो जाते हैं कि अब प्रभु के अपने जो है चरणों में हमें लिप्त हो जाना चाहिए और अपना जो है अपना मुक्ति की सोचना चाहिए। और मुक्ति का रास्ता सिर्फ, मैंने कल भी आपको एक बताया था कि सिर्फ ये हमारा एक शरीर है, यही भगवान ने हमें रॉकेट नुमा, आज के मॉडर्न ढंग से हम ये कह सकते हैं कि मुक्ति तक अगर कोई जा सकता है तो इस शरीर के द्वारा ही जाया जा सकता है। ये मनुष्य जन्म एक ऐसा है, इसके अलावा कोई मुक्ति का, लेकिन इसमें पहुंचने का तरीका अलग अलग है। कोई प्रेमा भक्ति में पहुंच जाता है, मालिक के चरणों में 2 मिनट में ध्यान लगता है, मन साफ होता है, क्योंकि यहाँ जिनके मन काले होते हैं, जिनकी कामनाएं होती हैं, वो नहीं जा सकते। उनको तो फिर कर्मों का भोग दोबारा भोगना ही है, फिर उसको दोबारा उसके बाद उसके वो सारे काम फिर दोबारा करने ही हैं। और असली में जा वही सकता है जिनका मन हल्का है, जिनके ऊपर कोई भी किसी तरह का आत्मा पे बोझ नहीं है, ना छल है, ना कपट है, ना उनके मन में किसी चीज की इच्छा है। लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि खानी 2 रोटियां हैं, लेकिन 2 रोटियां खाता तो कोई नहीं। मैंने बड़े लोगों को बातें करते देखा है कि जो है खानी तो 2 रोटियां हैं, इससे ज्यादा क्या है। फिर वो जैसे रोटी भगवान वैसे देता है वैसे खाओ ना। तो इस तरह करके जो है कथनी और करनी में मन, आत्मा जो है और मन जो है,
जब एक रूप हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं दोनों ही, मन में छल कपट नहीं होगा तो भी आत्मा रूप हो गया, उसमें कोई कुछ नहीं होगा, बनावटीपन नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा, ईगो नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो बस आप तो इसलिए जो है हमें इस हिसाब से, तो रूह के लिए तो स्वर्ग भी बंधन है, परंतु जिस मार्ग पर संत सदगुरु चलाते हैं वह ऐसा मार्ग है कि उस मार्ग पर चलता चलता जीव कभी भी गिर भी जाए तो वह गिरता गिरता भी स्वर्ग में जा गिरेगा। अर्थात संसारी लोग चढ़ते चढ़ते जिस स्वर्ग पर पहुंचते हैं, संत महापुरुषों के जो अनुयायी हैं वो गिरते हुए भी स्वर्ग में जा गिरते हैं, क्योंकि उनकी तो मंजिल, जिनकी मंजिल स्वर्ग से आगे है, अगर वो वहां से गिरेगा ऊपर से, तो आफ्टर ऑल जैसे भैरव, आप वैष्णो देवी जाते हैं तो उसके ऊपर तो भैरव बाबा की चढ़ाई है। अगर भैरव बाबा की चढ़ाई पे नहीं गिरे तो वैष्णो देवी तक, माथा तक तो के चरणों में तो आ ही गिरोगे, स्वर्ग में तो आ ही जाओगे। और जिनकी पहुंच ही वहां तक है तो वो गिरेंगे तो कहां गिरेंगे, वो तो फिर सीधा नीचे ही आ जाएंगे। तो इसलिए जो है फर्क होता है, जो महापुरुषों के द्वारा कराई भक्ति होती है, उनका दिया हुआ नाम होता है, उनके दिए हुए हमारे संस्कार होते हैं, नाम होते हैं, नियम होते हैं, उनके द्वारा जब हम अपने सांसों की दौर से हम अपना सिस्टम चढ़ाई शुरू करते हैं, जब हम त्रिकुटी में ध्यान लगाकर जो है प्रभु को प्राणिक अंदर से अंदर की अपनी यात्रा शुरू करते हैं, बिना लोभ मोह, बिना अहंकार के, तो फायदा ही फायदा उसमें। किसी सीढ़ी पे भी आके बैठोगे तभी मजे आएंगे, आनंद के साथ ऊपर चढ़ोगे आप, कि मैंने खुद चढ़ के देखा है, अंदर वाली सीढ़ी भी और बाहर वाली भी सीढ़ी चढ़ के देखी है। तो कभी कभी जो आदमी है, ये संसार है, इसके अंदर आदमी फेल भी दोबारा हो जाता है। ऐसी बात नहीं होती कि जब आदमी कई बार इन संसार के इन चक्रों के अंदर, इस काल और माया के पाटों के अंदर जो है इंसान जो है कई बार शुरू में जब चढ़ता है, तो आपने चींटी को भी देखा होगा, वो मंजिल के करीब पहुंचकर भी गिर जाती है और फिर वो दोबारा चढ़ती है। ये बचपन में मैं ये खेल देखता था चींटियों का, पता नहीं क्यों देखता था, मुझे नहीं पता, और बच्चे और भी देखते होंगे। मैं ऐसे चारपाई पे लेट जाता था तो वहां चींटियां देखता था चढ़ते हुए, वो लाइन बंधी होती थी ऊपर तक, जो है वो अपना सामान लेकर कैसे चढ़ती थी और फिर उसमें गिर भी जाती थी। सामान जिनके पास ज्यादा होता था वो गिर जाती थी। तो इसी तरह सिस्टम का जो है ये चढ़ना है, उतरना है, और जो एक बार चढ़ गया तो अपनी मंजिल को पा गया। तो संसारियों के स्वर्ग में अलग अंतर होता है। संसारी लोग जब तक उस स्वर्ग में रह सकते हैं तब तक उनके पुण्य का फल होता है, जब तक वो स्वर्ग में रह सकते हैं, जब तक उन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं। जब पुण्य का फल समाप्त हो जाता है तब उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग से गिराया जाता है। परंतु भक्तों का स्वर्ग ऐसा नहीं है, उनको खुली छुट्टी होती है, यह उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। वह स्वयं कहें कि उनको अब स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, तब फिर उनको मृत्यु लोक में किसी धर्मात्मा भक्तों के घर में जन्म मिलता है। वहां वे फिर पिछली अधूरी कमाई को पूरा करने में लग जाते हैं। वहां उनको फिर सत्संग मिलता है, संत महापुरुष मिल जाते हैं जो पिछली अधूरी कमाई को पूरा करवाते हैं। और शायद हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। कोई भी आदमी एक जन्म में अब्दुल कलाम नहीं बन सकता, उसको कितने जन्म लेने पड़ते हैं, ऐसी योग्यताएं करनी, इतना सिस्टम, इतनी जगह पे, लेवल पे, संसार के भी बड़े लेवल पे पहुंचने के लिए पिछले कई कर्मों की पढ़ाई जरूरी होती है। एक बार में ही कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े ये जो आप ये सुन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के वो जो होते हैं, उनकी बड़ी कमाई होती है, इन्होंने बड़े दान पुण्य किए होते हैं, बड़ा सिस्टम किया होता है। अपना पिछले जन्मों के हिसाब से इनको जो फिर उनके घर मिलते हैं, उनकी फैमिलियां मिलती हैं, उस हिसाब से फिर जो है ये अपना अगली जिंदगी का सफर पूरा करते हैं। और उसके बाद इनको एक वर्ड, हर बड़ा आदमी मरने के बाद एक बात कहता है कि जितने भी बड़े और समझदार लोग मरे हैं
जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, ये जो मोबाइल्स कंपनी के जो हैं, चाहे ये जो दूसरे जो जिनको मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा, तो लास्ट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने घर की एक के तो दीवारें भी नहीं थी, यार ही रखता तो कि उसके घर में कोई चोरी करने लायक ही कुछ नहीं था। ये घर में मैं गया, मारवाड़िये थे और बहुत ज्यादा पैसे का अंबार था। कितने सिनेमा हॉल हैं उनके घर में, उनके यहाँ पे जो दिल्ली में भी कई जगह जो हैं, कई होटल हैं, कई बिजनेस हैं, फिल्म फाइनेंसर भी हैं, हीरो हीरोइन उनके घर में रुकते हैं। तो उनका हमारा थोड़ा प्यार था। मैं उनके घर पे गया, चप्पल तो बाहर उतार दी। अब उनके घर के अंदर गया, कोई सामान नहीं था। बेडरूम में गया तो बेडरूम में सिर्फ एक बेड पड़ा है, एक अलमारी लगी है और एक सामने सेटी पे कोई आ जाए तो उसको पुराने स्टाइल की चेयर है उस पर बिठाते हैं। उनके ड्राइंग रूम में बस सिर्फ नीचे से जो सोफे, बड़े लोग जो होते हैं उनको फिर सामान से घृणा हो जाती है, सिस्टम से घृणा हो जाती है, उनको जो दम घुटता है ये शानो शौकत से। लास्ट में इंसान क्या चाहता है? सिंपल जिंदगी। जो बड़े बड़े लोग जो हैं, हर तरह की रंग बिरंगी दुनिया सब देखने के बाद वो क्या चाहता है? सिंपल लाइफ है कि बड़ा एक एकांत में मेरा घर हो, हरियाली हो, हवा चल रही हो, आराम से मैं बाहर चारपाई पर लेटकर जो है लेटा हुआ हूं। मतलब कि इस तरह की जब आप लास्ट ख्वाहिशें आप सुनेंगे तो बड़ी आसान होती हैं। और आदमी देखा देखी शुरुआत कहां से करता है, कितनी शानो शौकत चाहता है, गाड़ियां चाहता है, बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियां, बड़े बड़े सिस्टम, बड़े वो। धीरे धीरे उसकी जो है उसका जब मन भर जाता है, कईयों का बिल्कुल नहीं भरता, क्योंकि जब काम इच्छाएं उतरे दूसरे ढंग से चल पड़ता है। और जो सिंपल ईमानदार दाल रोटी खाने वाले इंसान होते हैं वो थोड़ी दिन दिखावा कर सकते हैं, लंबा नहीं चल सकते वो दिखावे में। फिर उनको जो है, एक बार बिरला जी की किसी पार्टी में आए थे तो उनका खाना जो है घर से पैक होकर, और वो खाना देख लेते तो आप हैरान हो जाते। पानी वाली दाल थी और 2 रोटियां थी सूखी और 2-4 सलाद के दाने थे। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। एक पार्टी में गया था मैं भी, तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत दुनिया देखी है हमने भी, बहुत दुनिया देखी है, हर राजनीति देखी है, हर तरह का सिस्टम देखा है। कोई ऐसा दुनिया का सिस्टम नहीं है जो मैंने छोड़ा होगा। उसके बाद आज मुझे समझ आती है, मुझे भी एक बात समझ आती है कि जिंदगी अगर बड़े आराम से काटनी है तो एक सिंपल लाइफ होनी चाहिए, विदाउट छल कपट की। सिंपल काम होना चाहिए, इंसान करे अपना आराम से। और जो है अब वो किसी को का मजा आता है कि आजकल हम लोग जो है एसी के अंदर रहते हैं ना, हमें मौसमों का बाद पता लगता है कि गरीब आदमी को पता लगता है सिर्फ कि हवा चल रही है तो उसको आनंद आने लग जाता है, उस आनंद में सो जाता है। और जो है अमीर आदमी को तो कुछ पता ही लगता कि बाहर का मौसम कब बदल गया, कब एकदम बरसात का मौसम बन गया है, और कब बरसात से पहले से आने वाली हवा जो है ठंडी ठंडी वो चल रही है। ये सिर्फ हम लोगों को अब एसी में रहने के बाद इतनी एक्चुअल हो चुके हैं, कार में एसी, घर में एसी, ऑफिस आ जाओ एसी, और बाहर का किसी के पास बरांडे हैं नहीं, छोटे छोटे घर हैं। और जिनके घर बड़े बड़े हैं उनको वो भी हम बाहर नहीं निकलना चाहते, उनको ये शहरी शोर जो है बड़ा तंग करता है। ये बड़ी बड़ी दूर दूर तक बड़ी बड़ी कोठरियां बनाई जाती हैं, क्या इसमें वो लोग आनंद ले पाते हैं? अंदर ही रहते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, सिंपल लाइफ तो होती है जो हम अपनी एक गांव की लाइफ कहते हैं, हम वो देख कर आते हैं, या हमने अपने वो छोटे शहर, कम पब्लिक, सिस्टम बड़ा आराम से, कोई झल नहीं बोलना, कोई झूठ नहीं बोलना, हर चीज़ प्योर मिलनी, हर चीज़ किसी के लिए चीज़ कोई झगड़ा नहीं, बड़ी लिमिटेड जो है लाइफ, अपना जरूरत होती है इंसान की। तो बड़ा से बड़ा जब डॉक्टर से लास्ट में हो जाता है उसकी ज़रूरतें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, थोड़ी सी ज़रूरत रह जाती है उसकी, क्योंकि वो सब चीज़ों को देख लेता है कि कुछ नहीं चाहिए उसको, तो हर चीज़ सब भारी लगने लग जाती है कि ये क्या मेंटेन कौन करेगा इसको। जब आदमी अपनी बहुत हाई लाइफ में आ जाता है उसको बाद, अब्दुल कलाम को भी ऐसे ही, उन्होंने भी लास्ट में यही बातें कही, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बातें कही वो भी हैरान कर देने वाली थी। तो जितने भी बड़े
विद्वान लोग हुए हैं, जिनको आप कितने तरह के आप डेजिग्नेशन, कितनी तरह के उनके लिए वर्ड बोल सकते हैं अच्छे अच्छे, उनको लोगों को लास्ट में इच्छाएं खत्म हो गई हैं। उन्होंने बताया कि बस जीवन सब चीज देख लेते हैं, उसके बाद जीवन उच्च विचार होते हैं। तो वे स्वयं कहें कि उनको अब स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, तब फिर उनको मृत्यु लोक में किसी धर्मात्मा या भक्तों के घर में जन्म मिलता है, जहां फिर भी पिछली अधूरी कमाई को पूरा करने में लग जाते हैं। वहां उनको फिर सत्संग मिलता है, संत सदगुरु मिल जाते हैं और पिछली अधूरी कमाई को पूरा करवाते हैं। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह कर ले आप समान। पारस और संतों में भी बड़ा अंतर है। पारस लोहे को कंचन तो बना देता है, पर अपने जैसा नहीं बनाता, परंतु संत पुरुषों में अपने सेवक को अपने ही जैसा बना लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। पारस जो है, एक पारस एक धातु होती है जो किसी के साथ, किसी लोहे के साथ लग जाए तो लोहा जो है सोना बन जाता है, ऐसा मैंने सुना है। और जो संत महापुरुष होते हैं उनमें ये फर्क होता है, वो खाली भगत नहीं बनाते, वो अपने जैसा ही बना लेते हैं। वो तो अपने जैसा ही चाहते हैं कि ये जो है, और जो अच्छे पुरुष होते हैं, अब हम भी जो है चाहते हैं, इसीलिए आज हम सत्संग कर रहे हैं। मैं आपको अपनी दिल की बातें बता दें कि सब लोग सत्संग करें, सब लोग भक्ति पे चलें। आज हमारा एक ही बात पर जोर के होता है कि भाई बहुत पाप बढ़ गया है, लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, दुनिया ने छल कपट करके क्या बना लिया बताओ, और किस काम का है वो। आप, मैं बड़े बड़े जगह पे जाता हूं, अब देखो भगवान कृष्ण भी गए थे जब द्वारका में, अपने वहां पे कौरवों के यहाँ, तो वहां नहीं रुके थे उनके पास जाके, वो विदुर जी के पास रुके थे। क्यों? ना छल कपट था, सिंपल बात थी, एक जैसे। भगवान, अच्छा आदमी वहीं जाके बैठता है जहां वो बराबर बैठ सकता हो गुणों में। विदुर भी जो है वो भी गुणों में भगवान कृष्ण जैसे थे, क्या उनमें शक्तियां नहीं थी, लेकिन उनका जो स्वभाव था बड़ा सिंपल और सरल था, जो हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो भगवान कृष्ण, उनके अंदर प्यार था, तो भगवान तो वहीं जाएंगे जहां प्यार होगा। भगवान तो ये नहीं देखेंगे कि मुझे महलों में रहना है, वो तो प्यार वाली जगह पर जाते हैं जहां उनको प्यार मिलता है, शांति मिलती है, अपने जैसे विचार मिलते हैं। हम लोग भी ऐसे करते हैं, जहां हमें छल कपट ये वो बेकार की चीजें पता लग जाती है कि यहां रहने से हमारे विचार खंडित होंगे, हम भी एक मिनट नहीं रुकते। तो ये इंसान की एक, जो मालिक का नाम जपने वाला होता है, प्रभु का सिमरन करने वाला होता है, उसकी एक आदत बन जाती है। आप कई लोगों को देखते ही होंगे जो हमारे दरबार के लोग हैं या कहीं हैं, वो अपना किसी चलते पानी की तरह ही चलते रहे, इधर से आया उधर से चला गया। सत्संग का काम है, सत्संग किया चले गए, सत्संग किया आगे चले गए, खाया पिया चले गए। तो मेहमानों की तरह ही आदमी को, जो संत होते हैं उनको ऐसे ही तरह रहना चाहिए, और जो संत स्वभाव होते हैं, संसार में रह रहे हैं, उनको भी इसी तरह ही रहना चाहिए। चोले का फर्क होता है, बाकी रहना तो इसी तरह चाहिए सब जगह। कि किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए, किसी पे अपना, किसी के घर में ज्यादा ख्वाहिशें नहीं दिखाओ। कहीं भी जाओ, ये संसार है। जैसे हम किसी घर में मान जाते हैं, ज्यादा ख्वाहिशें दिखाएंगे, वो कहेंगे कि भाई ये तो बड़े नखरे हैं, कौन इनके नखरे उठाएगा, हमारे जैसा ही खाए पिएगा तो ठीक है। आप किसी के घर जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है जब आप कहते हैं जी जो बना हुआ है वही डाल दो, वही खा लेंगे। ये बड़ी अच्छी आदत है, कोई नखरा नहीं करते। वो कहते हैं जी जो आप जैसा खाते हो हमारे को वैसा ही खिला दो। और कई लोग जो है वो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो बना दो, फिर वो नहीं है। फिर वो घर का मालिक जो होता है वो सोचता है ऐसा मेहमान तो कभी आए ही ना जिंदगी में, जो ये सामान ही मांगता, कहता रहता है कि बना दो थोड़ी जी, वो जो है सलाद भी काट दो, ये भी कर दो, अपने आप ही थोड़ा ये चीज़ अचार पड़ी होगी आपके घर में तो वो दे दो, ये दो। तो वो जो है, जो लोगों के पास है नहीं, वो दूसरे से प्रोवाइड कर मांगोगे तो फिर वो क्या कहेगा, तंगी आ जाएगा मेहमान। तो भगवान तो अपने प्यार के भूखे होते हैं, वो तो फिर छाछ और जो है रोटी खा लेते हैं, और अपना जो है अचार के साथ। हम तो बचपन में ही कर लेते थे ऐसा। हमारे तो परिवार के लोग हमने देखते थे, कोई खरबूजे से रोटी खा लेता था, कोई
आम से रोटी खा लेता था, कोई सब्जी बना ना बने, कोई प्याज से काट के खा लेता था, कोई। हमने तो ये सिस्टम देखा जीवन का, अब इतना सादा जीवन वो ऐसा कभी मिल नहीं सकता, और हम दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी बना ना बना। ये भी हम जो है कंपटीशन के चक्कर में हमने अपनी लाइफ को इस तरह से बिजनेस में और इधर काम धंधे में इधर ज्यादा उलझाया। ये देखें कि क्या होता है। अब जब समझ आ गई ये कुछ नहीं होता, ये सब जो है दिखावटी और नकली लोगों के काम है। बड़े बड़े अमीर देखाए हो, दिल नहीं है किसी के पास भी, सुगंधी देने का दिल नहीं है किसी के पास। आपको मैं सच बता रहा हूं, आप जितना मर्जी कह दो, दिल निकालना बहुत बड़ी बात है। 56 इंची का सीना जो है, या दिल निकालना भक्ति में, दान में, किसी चीज में, तो बहुत बड़ी बात है। पैसा लोगों के पास भरा हुआ है, बस संभाले जाएंगे, कल को वो जो लूट जाएगा, हयाशी में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस चले जाएगा। जो गंदा पैसा होता है वो एक पीढ़ी रहता है, अपने तक ही रहता है। उसके बाद जहाँ भक्ति नहीं, जिस पैसे में दान नहीं दिया हुआ, जिस पैसे में हिस्सा नहीं निकाला हुआ गुरु घर का या मंदिरों का, जहाँ निस्वार्थ सेवा नहीं की हुई जिस पैसे ने, वो पैसा टिकता नहीं है। वो आदमी के साथ ही ऊपर लग जाता है उसके, चाहे बीमारी में लगे या किसी में लगे, उसी के साथ ही उसके साथ। मैंने बहुत तो लोगों को देखा कि अपने जीते जी कमाया, करोड़ोंपति थे अपने जीते जी, और मरने तक वो जो है वो पैसा ही खत्म हो गया। पीछे से वो क्या छोड़ गए, कंगाली। कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको कंगाली छोड़ गए। क्योंकि घर में जहाँ एकता नहीं होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जहाँ घर में पवित्रता नहीं होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जहाँ घर के अंदर जो है कोई दान नहीं होगा वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जहाँ किसी इष्ट देव गुरु की पूजा नहीं होती वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जहाँ बीवी में 24 घंटे किचुदाजी रहेगी वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जहाँ पे कोई घर में दरवाजे चीचे करते हों, ये करते हों, आवाजें आती हों फजूल फजूल की, कोई वो न मेंटेन ना करे, कूड़ा करकट भरा रहे, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। तो पैसा ऐसे थोड़ा टिक जाता कि हमने अलमारी में पैसा जोड़ दिया, रख दिया संभाल के, और पैसा टिक गया। नहीं, बड़ी आपकी गलतफहमी है। ऐसे तो भिखारी भी लेके घूम रहे हैं पैसे को अपने, उसके साथ बोरियों में। कई भिखारी मरते हैं उनके, वहां से उसमें से निकलते हैं, किसी के 20 लाख, किसी के 50 लाख। अभी एक बॉम्बे में निकला 1 करोड़ समथिंग। तो क्या हो उस पैसे का, क्या है यार। बड़ा कुछ चाहिए, खाली पैसे से कुछ नहीं होता, बड़ा दिल भी चाहिए, ऐसे के नियम चाहिए, पैसे बरतने के नियम आने चाहिए, कंजूसी भी चाहिए। ये नहीं कि कंजूसी, लेकिन ऐसी भी गंदी कंजूसी नहीं चाहिए कि चप्पलें उठा के चलनी पड़े। एक कहानियां हैं, वो चप्पल जो है घिस ना जाए पैर में, तो हाथ में लेके चलते थे। ऐसी बहुत सारी हमने कहानियां सुनी है। ऐसी कंजूसी भी नहीं चाहिए। संतों के लिए कंजूसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दान के लिए बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कंजूसी करो गलत कामों के लिए, जहाँ किसी जो फजूल खर्चे करते हो उसके लिए, डांस बारों के लिए कंजूसियाँ होनी चाहिए, हुक्का बारों के लिए कंजूसियाँ होनी चाहिए, कि वहाँ वो जो पैसे जो है, ये वेस्ट जो हम अपने बच्चों को वेस्ट पैसे दे देते हैं, जाओ लुटाओ सिगरेट पीने के लिए, दुनिया भर के शराबे पीने के लिए। कंजूसियाँ तो ऐबों के लिए होनी चाहिए, संतों के लिए, समाज के लिए, दान पुण्य के लिए, पर्यावरण के लिए, किसी की मेडिकल के लिए, किसी की पढ़ाई के लिए। इनके लिए कंजूसियाँ नहीं करनी चाहिए। कोई पढ़ने वाला एक बंदे को, बच्चे को भी पढ़ा दोगे ना तो भगवान आपके बच्चे पढ़ा देगा। कोई करके तो देखे। पेड़ काटने में लोग एकदम तैयार रहते हैं, फटाफट पेड़ कोई उगाने में पेड़ को कितना टाइम लगता है, और पेड़ लग भी जाए, कोई लगा भी देता है तो पानी देता है उसको, तब जाके वो पेड़ बड़े होते हैं। पर्यावरण कहना आसान काम है, सरकार भी कहती है करोड़ों पेड़, 2 करोड़ पेड़ लगा दिए, वो हैं कहाँ? पानी कौन दे रहा है उनको? सब फंडिंग है, गंगा साफ करने के नाम पर, जमुना साफ करने के नाम पर, पेड़ लगाने के नाम पर, जिसका कोई चैलेंज नहीं है, जिसकी कोई इंक्वायरी नहीं है, लगाए थे मर गए। तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम सारे भारत के देश जो है, अभी हम पिछड़े कहाँ हुए हैं, समझ में पिछड़े हुए हैं। हमारी समझ बहुत कमजोर है।
अभी तक हमने, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक टाइम और आने वाला है, अब लीडरों के मार खाने का टाइम आने वाला है, क्योंकि सभी लोग थक चुके हैं। अभी एक मैं पीछे सीन देख रहा था, तो वो उनको लीडर को ठोकने से करते काम। अब कितना तंग हो जाओगे, इलाके में काम नहीं होगा, कोई काज नहीं होगा, कोई कर्म नहीं होगा, लोग जीतने के बाद आपको काम वो कहेंगे फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एक बोरी सीमेंट लगाने के लिए खड्डे भरे पड़े, पूरे खड्डे होंगे, छप छप करके पानी के आप सड़कों पे चलोगे तो आपके मन के अंदर क्या आएगा? जुतियां मारने का दिल आएगा क्या नहीं करेगा? ये है संसार। घर पढ़ने से कुछ नहीं होता, समाज के लिए काम नहीं करोगे तो समाज, आप भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो पारस और संतों में ये बड़ा अंतर है। पारस लोहे को कंचन तो बना देता है पर अपने जैसा नहीं बनाता, परंतु संत महापुरुष अपने सेवक को अपने जैसा बना लेते हैं। प्रसंग चला हुआ है मन की सफाई का। इस विषय पर एक कथा है जो ध्यान योग्य देने कथा है। कहते हैं एक राजा के देश में कुछ विदेशी चित्रकार रहते थे जो दीवारों पर तस्वीरें बनाने में बड़े माहिर थे। एक दिन राजा ने अपनी मंत्री से पूछा, क्या कोई हमारे देश में ऐसा भी आदमी है जो उन विदेशी चित्रकारों के मुकाबले में तस्वीर बना सके? मंत्री ने कहा, राजन, हमारे देश में भी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छी तस्वीरें बना सकते हैं। राजा ने मंत्री से कहा, उनको दरबार में ले आना और हमारे सामने बातचीत कराना, हम स्वयं देखेंगे कि वे कहाँ तक सूझबूझ रखते हैं। मंत्री ने ये कार्य अपने जिम्मे लिया और अवसर पाकर उनको दरबार में ले आया। राजा ने उनसे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम विदेशी चित्रकारों के मुकाबले में तस्वीर बना सकोगे? वह बोले, हाँ हुजूर, बन जाएगी। फिर उन विदेशियों को बुलाया गया और दोनों के साथ निश्चित हुआ एक ही संगमरमर के हाल में दोनों दीवारों पर तस्वीरें शुरू हो जानी चाहिए। एक दीवार पर विदेशी और दूसरी दीवार पर स्वदेशी कारीगर तस्वीर बनाएं, परंतु इसके साथ ही उस हाल में एक ऐसा पर्दा फिट कर दिया जाए जिससे कि कोई एक दूसरे की नकल ना कर सके। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने वैसा ही प्रबंध करा दिया। फिर मंत्री ने स्वदेशी और विदेशी चित्रकारों की दोनों पार्टियों को राजा के सन्मुख खड़ा करके पूछा, इस कार्य के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए? पहले विदेशी पार्टी से पूछा गया। मुकाबले की बात थी, कारीगरी और इज्जत का प्रश्न था। उन्होंने जो दिल में आया लाखों का सामान मंगा लिया। राजा ने मंत्री द्वारा उनकी इच्छा अनुसार सामान दिलवा दिया। तत्पश्चात उसके बाद स्वदेशी पार्टी को बुलाकर सामान का पूछा गया। वह बोले, हुजूर, हमको कुछ भी सामान नहीं चाहिए। राजा हैरान हुआ, आखिर तुमने तस्वीर बनानी है, उस पर खर्चा आएगा, सामान तो मांग लो, वरना हम तो ये समझेंगे तुम तस्वीर नहीं बना सकते। मैं बोले, हुजूर, इस बात को छोड़िए, हम सामान भी नहीं लेंगे और तस्वीर भी बन जाएगी। खैर राजा चुप हो गया। दोनों पार्टियों को हुक्म दिया कि काम आरम्भ कर दो और 6 मास के अंदर काम को पूरा करने का समय दे दिया। राजा की आज्ञा पाकर दोनों दीवारों पर काम शुरू हो गया और बीच में एक पर्दा लगा दिया गया। अब विदेशी चित्रकारों ने तस्वीरें बनाने में दिन रात बड़ी मेहनत से काम किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, पर इधर स्वदेशी चित्रकारों ने अपने दीवार पर रगड़ाई शुरू कर दी और 6 माह व्यतीत होने पर विदेशियों ने तस्वीर तैयार कर ली और स्वदेशी कारीगरों ने, बहुत अच्छी कहानी है ये, स्वदेशी कारीगरों ने अपनी दीवार की रगड़ाई और सफाई करते करते दीवार को ऐसे चमका दिया जैसे शीशा होता है। नियुक्त समय पर राजा ने दोनों पार्टियों को बुलाकर पूछा, तस्वीर के बारे में क्या समाचार है? पहले विदेशी बोले, हुजूर, हमारी तस्वीर तो तैयार है, चलकर देख सकते हैं। फिर स्वदेशियों से पूछा गया। उन्होंने कुछ धीमी आवाज में कहा, हाँ हुजूर, हमारी भी तैयार है। राजा अपने मंत्रिमंडल और दूसरे दरबारियों सहित तस्वीर देखने के लिए उस हाल में पहुंचे। पहले विदेशियों की तस्वीर देखी गई। तस्वीर बड़ी उम्दा बनी थी। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें बहुत कुछ इनाम दिया। फिर स्वदेशी चित्रकारों ने प्रार्थना की, हुजूर, हमारी भी तस्वीर भी देखिए। राजा ने हुक्म दिया कि पर्दा हटा दिया जाए, अब इनकी आवश्यकता नहीं है। पर्दा हटाते ही विदेशी तस्वीर का अक्स ज्यों का त्यों दूसरी दीवार पर जा पड़ा। अब वो दीवारें इतनी चमका दी थी शीशे की तरह, उसकी परछाई उस दीवार पर पड़ी जो उन्होंने तस्वीरें विदेशी वालों बनाई थी। दीवार चूंकि शीशे की भांति बिल्कुल बन चुकी थी, इसलिए यह तस्वीर विदेशियों की तस्वीर से भी कहीं अधिक चमकदार थी। देखते ही राजा की हैरानी की कोई सीमा न रही। पूछा, भाई सच बताओ, तुमने कोई खर्चा भी नहीं किया और तस्वीर बनाने में कमाल कर दिया, ये बात क्या है? बोले, राजन, सच्ची बात ये है, हम तो 6 महीने अपनी दीवार को रगड़ते और साफ करते रहे। दीवार शीशा बन गई और दूसरी तस्वीर का सारा
परछाई हमारी दीवार पर आ गया। यह सब हमारी दीवार की सफाई का परिणाम है। राजा सुनकर अति प्रसन्न हुआ और उन्हें भी बहुत कुछ इनाम दिया। ऐसे ही सद्गुरुओं ने बड़ी मेहनत के साथ कमाई करके जो कमाल हासिल किया होता है वह शिष्य के हृदय में ज्यों का त्यों उतर जाता है। इसलिए अपने मन को गुरु के वचनों की रगड़ से शीशे की भांति साफ करना जरूरी है। महापुरुषों का एक और वचन है, पानी जब तक मैला है और हिलता भी है तब तक उसमें आप अपनी सूरत नहीं देख सकते, परंतु जब पानी साफ होकर एक जगह ठहर जाता है तो आप उसमें से अपने चेहरे को साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे ही मन में दो दोष हैं, एक तो वह मैला है, दूसरा चंचल है। जब तक यह दोनों दोष इसके दूर ना हो जाएं, अर्थात मन शुद्ध होकर बनकर एकाग्र ना हो जाए, गुरु का अवक्ष नहीं पड़ जाए, इन दोनों दोषों का कारण मन का अभिमान है। इसलिए सत्पुरुषों ने मन के अभिमान को त्यागने का उपदेश दिया है, क्योंकि अभिमान ही है जिसने इस जीव को मालिक से अलग कर रखा है। सेवक और दास को कैसे बनकर रहना चाहिए, इस पर महापुरुषों के वचन हैं। कबीरा रोड़ा होए रहु बाट का तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दात होए तही मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ ता किया भैया पंथी कहूँ दुख दे। ये गुरबाणी जी का कथन है। कबीर साहब कथन करते हैं, सेवक या दास कहलाने वाले रास्ते का रोड़ा बन जा, अगर ऐसा हो जाएगा तो तुझे भगवान मिल जाएगा। फिर कहते हैं रोड़ा भी नहीं, क्योंकि बाट का रोड़ा भी पाथिक के बन जाता है, इसलिए दास को धरती की खाक बन जाना चाहिए। फिर कहते हैं खाक भी नहीं, क्योंकि खाक भी कभी हवा में उड़कर शरीर के अंगों और नेत्रों में पड़कर मनुष्य को दुखी बना देती है, इसलिए दास को पानी की भांति हो जाना चाहिए। फिर कहते हैं पानी भी नहीं, क्योंकि पानी भी कभी गर्म और कभी ठंडा होता है, इसलिए दास को भी ऐसा बनना चाहिए जैसे भगवान है। स्वामी सेवक एक हो जाए, दोनों के अंतर्गत कोई भेद ना रह जाए, इसका नाम सच्ची भक्ति है। अब आगे महापुरुषों के कुछ विचार और भी दिए जाते हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन किए, होत विचित्र विविध कल्याण। मनुष्य तीन चीजें रखता है, तन मन और धन। इन तीनों को इसने पवित्र बनाना है। तन सेवा से पवित्र बनता है, धन परमार्थ पर खर्च करने से पवित्र होता है, और मन गुरु के शब्द के अभ्यास से अर्थात भजन करने से शुद्ध होता है। जब ये तीनों चीजें शुद्ध पवित्र बन जाती हैं तब जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का मन तन और धन में फंसा हुआ है। जहाँ तन और धन जाते हैं वहाँ मन अपने आप चला जाता है। यही कारण है तन और धन को परमार्थ में लगाने का उपदेश संतों ने दिया है। ये सेवा करने के लिए बात इसीलिए कही जाती है दरबार में कि जाके अपनी सेवा करो, तन लगेगा, उसके साथ धन भी लगेगा, तो मन तो ऑटोमेटिक वहीं लग जाएगा। हमारे साथ ऐसा होता नहीं है क्या? जब गुरु घर में जाते हैं तो तब हम वहां पे अपनी सेवा करते हो, कितनी खुशियां होती हैं, घर जाने का दिल ही नहीं करता हमें। जब हम वहां पे अपना वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं सेवा करना, सेवा करने का जो आनंद है वो शायद धरती पे नहीं मिल सकता। सच्चे मन से सेवा करने का आनंद जिसने की होगी उसको समझ आती है कि सेवा करने का उसका जो है। तो जहां तक धन जाते हैं वह मन अपने आप चला जाता है। यही कारण है तन और धन को पुराने बुजुर्ग भी हमें समझाया करते थे कि धन जो है जहां लगाओगे मन भी उधर ही चला जाएगा। इसलिए धन हमेशा अच्छी जगह लगाना चाहिए, क्योंकि धन हमने लगा दिया कोठियां में तो भूत बन के उधर, प्रेत बन के उधर घूमेगा। धन लगा दिया वेश्याओं पे कोठे पे जाके तो धन उधर चला जाएगा। हुक्का बारों में लगा दिया धन, फिर लास्ट टाइम उधर ही चला जाएगा। हमने जिधर जिधर गंदी आदतें लगा दी, जुए की तरफ चला गया, धन सारा लगा दिया जुए में, उधर ही चला जाएगा, मन भी उधर ही भटकेगा। तो ये सब मन और धन जिधर भी घुसेड़ दिए तो समझोगे, मैं थोड़ा देशी भाषा बोल देता हूं, तो इसलिए जो है जिधर भी ये चले गए, घुस गए ये तन और मन, तन और धन जिधर चले गए, जिधर भी हमने उधर लगा दिया तो मन। आप देखो ना, आपने टिकट ली पिक्चर की, गए आप, धन लिया, टिकट लेके बैठ गए पिक्चर देखने, तो मन तो आपके साथ ही है ना, पिक्चर देख रहा है। वो कोई आप बाहर तो नहीं बैठ जाएगा, वो तो अलग तो नहीं हो जाएगा। आप कोई भी काम करने जाते हैं पैसा देकर,
कुछ भी शराब के ठेके पर भी चले जाते हैं पीने के लिए, तो पीते हैं तो मन तो कहीं और नहीं भटकना होता, वो तो उसी में घुसा होता है, क्योंकि धन भी है खर्चा, फिर उसमें तन भी वही है, मन बेचारा क्या करेगा। मैंने कहा तो नाम बदनाम है। वैसे सच्ची बात बताऊं, अगर आप इसको अपने ढंग से लगा लो, मेरा तो ये अब मेरा जब से 3.5 महीने आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, तब से मेरे को ये समझ बहुत भी ज्यादा मेरी पुख्ता होती जा रही है कि अपने मन को अच्छा बड़ा सावधानी के साथ इसको जो है कहीं ना कहीं अच्छे काम में लगाए रखना चाहिए, नहीं तो ये भूत की तरह इधर उधर भागने लग जाता है। रात को नींद खुलेगी तो फजूल के फुरने उठने लग जाएंगे आपके मन में। तो हमेशा ये मैं अपना प्रैक्टिकल बताता हूँ, हमेशा कब खाना चाहिए रात को, और वही खाना चाहिए, मिर्च नहीं खानी चाहिए। मिर्च जो है वो शरीर को एंजाइटी बदलती है, और खास तौर पर जिनका मन जो है थोड़ा विचलित रहता है उनको जो है मिर्च से बहुत बचना चाहिए। मिर्च जो है वो पेट में आग लगाता है, जब आग लगेगी तो आपको जो है नींद नहीं आएगी। ये जितने भी नॉन वेज खाने वाले लोग हैं ये शराब के नशे में सोते हैं या खाते हैं, तो फिर या तो इनकी बुद्धि फिर वैसी हो जाती है। तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको बात। और अगर आराम से नींद सोनी है, बड़ी चैन की नींद सोनी है, बहुत चैन की नींद आपने सुनी होगी, इस चैन की नींद किसको कहते हैं? बहुत चैन की नींद, बिल्कुल शरीर ऐसे आराम में होता है और एकदम दिमाग आराम में होता है, और एकदम आदमी ना कोई सपना आता है, उसको चैन की नींद जिसको कहते हैं, वो चैन की नींद जो है सोना है। बड़ा शरीर को हल्का पकड़ना पड़ेगा, ना मन में ज्यादा छल कपट रखना पड़ेगा, सीधी सीधी बात करनी पड़ेगी, सच्चाई मन में होनी चाहिए, किसी चीज का बोझ नहीं रखना चाहिए। जो हाथ के हाथ ही कोई बात हो तो उसके हाथ के हाथ ही अपना मन को क्लियर कर लो, फिर देखो आपको रात को कितनी चैन की नींद आती है। कोई स्कीम बनाने की जरूरत नहीं है, स्कीम तो मालिक बनाएगा, जिसने पैदा किया है। उसकी गोद में खेलोगे ना, अब माँ बाप जो हैं बैठे हों और आप जो है उनकी गोद में खेलो, तो आप थोड़ी सी देर में डर जाते हो या किसी चीज से, तो उनकी गोद में आके बैठ जाते हो, फिर अपना आराम से जो है अपने आप को चैन मिल जाता है ना। इस तरह अगर आप प्रभु के साथ रहोगे, अपना बाप बेटे वाला संबंध, अपना जो है भाई वाला संबंध इस तरह से मालिक के साथ रखोगे तो बड़ी आराम की और चैन की नींद सो जाएगी। और जब ये कहोगे तपती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई, जो गिरध हमारे राम नाम दुख लगे ना भाई, जब ये पाठ करोगे, मन में सोचोगे, गुरु के आगे सिर झुकाकर ये कहोगे, तो आपको तपती वाव भी नहीं लगेगी, एक हवा का तिनका भी आपकी तरफ नहीं दे पाए। मालिक तो देखो आपके कितनी कितनी हमारी भावनाओं के अंदर कितनी शक्तियां हैं। मैं देखता हूँ, हैरान होता हूँ कि मालिक हमारे कितने एकदम कैसे हमारी पूरी करते रहते हैं। बच्चों को मैं बताता रहता हूँ कि देखो बेटा हमने ये सोचा और कैसे ये मालिक ने काम कर दिया। इनको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। ये 2 भाई हैं, ये जो हैं बच्चे हैं मेरे, ये जो हैं 2 ये देखते हैं, इनको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि देखो हमने ये काम सोचा था, ये कैसे हो गया। अब इन्हीं पे वो प्रभाव पड़ रहा है। इस छोटी सी उम्र के अंदर ये समझ रहे हैं इस बातों को। आज इन्हीं को ये गलत है, इसकी उस उम्र में के अंदर आज इनको गलत कामों में लगा दिया जाता तो फिर क्या होता? खत्म, विनाश, पैसा भी खराब होता, सिस्टम भी खराब होता। तो इसीलिए जो है धन परमार्थ पर खर्च करने से पवित्र होता है और मन गुरु के शब्द के अभ्यास से अर्थात भजन करने से शुद्ध होता है। जब ये तीनों चीजें शुद्ध पवित्र बन जाती हैं तब जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का मन तन और धन में फंसा हुआ है। जहाँ तन और धन जाते हैं वहाँ मन अपने आप चला जाता है। यही कारण है तन और धन को परमार्थ में लगाने का उपदेश संतों ने किया है। अगर हम तन और धन को परमार्थ में खर्च करते हैं तो हमको उनके हम उनको बदले परमार्थ की दौलत मिल जाती है। यह सौदा खोटा नहीं खरा है। इसलिए बुद्धिमानी की बात यह है कि जहां तक बन सके इससे परमार्थ का काम निकाल लेना चाहिए, वरना इसके हाथ से निकल जाने का कोई भरोसा नहीं। माई माया छल
तृण की अग्नि मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़ का जल। यह शब्द गुरबानी का है। कहा गया है कि ये माया छल रूप है, जैसे तुण की आग, बादलों की छाया अर्थात बाढ़ का जल। ये तीनों चीजें अधिक समय तक नहीं ठहर सकती, आई और गई। तीन चीजें कौन सी हैं? तृष्णा की आग, बादलों की छाया अर्थात और बाढ़ का जल। ये तीनों चीजें अधिक समय तक नहीं ठहर सकती, आई और गई। जैसे इन तीनों वस्तुओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कब माया भी छल रूप है, इस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये आज हमारे पास है, कल दूसरे के पास चली जाती है। यदि कल दूसरे के पास है तो परसों तीसरे के पास पहुंच जाती है। इसका कोई भरोसा नहीं। इससे तो जिसने परमार्थ का काम कर लिया, इससे तो जिसने परमार्थ का काम कर लिया उसने अपना काम बना लिया, अर्थात बेगानी वस्तु से अपना काम निकाल लिया। यही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। जब तन और धन परमार्थ में लग जाते हैं तो मन अपने आप परमार्थी बन जाता है। कहते हैं श्री कबीरदास जी के घर का गुजारा बहुत तंग था। वह जितना दिन को कमाते थे अपने परिवार तथा साधु संतों में खर्च कर देते थे। दूसरे दिन के लिए पाव भर आटा भी नहीं बचता था, परंतु वह उसमें प्रसन्नचित्त रहते थे। कथा है, एक बार श्री कबीरदास जी साहब के घर में एक रामायणी महात्मा जो जंगल की जड़ी बूटियों द्वारा सोना बना सकते थे आए। बोले, कबीर जी आपके पास साधु महात्मा बहुत आते रहते हैं, खर्चा आपका बहुत अधिक है और हाथ तंग रहता है। एक बहुत अच्छी कहानी सुनने वाली है। का अधिक रहता है, हाथ तंग रहता है। यदि आप मुझसे सोना बनाने का ढंग सीख लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कबीर साहब सुनकर चुप हो गए। महात्मा जी अभी ठहरे हुए थे। एक दिन कबीर जी उनको साथ लेकर जंगल में जाकर भजन करने बैठ गए। कुछ समय पश्चात दोनों ने समाधि अवस्था से आंख खोली तो महात्मा जी को नजर आया कि उनके आसपास धरती पर मिट्टी के जितने बड़े बड़े ढेले पड़े थे सब सोना बने पड़े हैं। हैरान हुए और कबीर साहब की ओर देखने लगे। कबीर साहब बोले, महात्मा जी अब बताइए रसायन आपकी बड़ी है या मेरी? क्योंकि कबीरदास जी तो बड़े पहुंचे हुए थे। जो मालिक का भक्त होता है वो तो जो चाहता है वो तो दिखावे के लिए गरीब होता है। अब कबीरदास जी सोचो कि गरीब हो सकते हैं, वो तो दुनिया को बना दे। एक बार में कहने से वो दुनिया जो है इतने बड़े, किसी को कितना कुछ बना सकते हैं। वो मालिक कैसे सुनता है उनकी? उन्होंने प्रभु ये सब पेड़ जो हैं सोने के हो जाना चाहिए। ये कुछ कहानियां नहीं है, ये सच्ची बातें हैं। तो सब कुछ हो जाना है। संतों के पास किसी चीज की कमी नहीं होती। संतों के अंदर तो माला माल होता है, माला माल। उनके दिल भरे होते हैं, नजर नहीं आता। उनके मन यहां तक भरे होते हैं। जो असली भक्ति करने वाले लोग होते हैं उनकी इच्छाएं कोई नहीं रहती, वो यहां तक भरे होते हैं। वो तो दूसरों की इच्छाएं पूरे करने वाले होते हैं। तो वो रसायनी संत को उन्होंने 2 मिनट में दिखा दिया। अपनी बंद नजरों के बाद उसने खोला तो देखा कि सारा जंगल ढेले जितने पड़े थे चारों तरफ सोने के बन गए। तो ये महात्मा धन धन कहते हुए कबीरदास के गुण गाने लगे। यदि सच कहा जाए तो महापुरुष अपने पास कुछ भी नहीं रखते हुए सदा कुछ रखते हैं। सब कुछ भी ना रखते हुए सब कुछ अपने पास रखते हैं, तथा सब कुछ अपने पास रखते हुए भी कुछ भी नहीं रखते। उनका वास्तविक धन भक्ति है और माया भक्ति की दासी है। सीधा सा फार्मूला समझ लो। भक्ति है आपके पास तो माया पीछे पीछे आपकी परछाई की तरह घूमती नजर आएगी। उसको तो सब इंद्रियां जो हमारे रिधियां सिद्धियां हैं वो सब भक्ति के पीछे काम करती हैं। जब सच्चा भक्तिमान महापुरुष जो है जिसको अपने जैसा बना लेते हैं और जो है अपनी सब विद्या उनको दे देते हैं। महापुरुष फिर विद्या के अपने किसी से जो समझ जाते हैं कि पूर्ण शिष्य हो गया, उससे छुपाते भी नहीं है फिर कुछ विद्या को, फिर वो सब दे देते हैं। और इस तरह से जो है इंसान आदमी भक्ति के साथ उसको तन की सब अंदर की भक्ति भी मिलती है और माया भी मिलती है, क्योंकि माया उसकी दासी है, रह ही नहीं सकती। संसारी लोग जिस वस्तु को बहुत कुछ समझकर उसमें फंस जाते हैं, महापुरुष उनसे काम लेते हुए भी न्यारे के न्यारे रहते हैं। दूर अंदेश संसारी लोग भी हैं और दूर अंदेशा
महापुरुष भी हैं। महापुरुषों की दूर अंदेशी रूह के लिए सोचती हैं और संसारी लोगों की दूर अंदेशी शरीर के लिए सोचती है। सोचते दोनों ही हैं, परंतु सोचने सोचने में फर्क है। कथा है, छोटी सी कथा, बस लास्ट कथा है। एक सेठ बड़ा मालदार था, कितनी ही दुकानें और कितने ही कारखाने तथा दूसरा कारोबार भी बहुत विशाल था। एक दिन उसने अपने मुनीमों द्वारा अपने धन का हिसाब लगाया कि उनके पास कितना धन है और कब तक चल सकता है। सोचने विचारने के पास वह इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि 20 पुश्तें इस धन को खर्च करती रहें तो पूरा हो सकता है। यह सोचकर घर में आया और मामूली सी चारपाई पर लेटकर ठंडे सांस भरने लगा, मानो कोई रोगी हो। उसकी पत्नी बड़ी विचारवान थी, बोली, पति देव क्या तकलीफ है? वह बोली, मेरी तकलीफ का इलाज तू नहीं कर सकती, मुझे बड़ा भारी रोग लग गया है। पत्नी ने कहा, आखिर कुछ तो बताओ, संभव है मैं आपकी कुछ सहायता कर दूं। सेठ बोला, आज सारे धन का हिसाब लगाया गया तो 20 पुश्तों तक तो चल सकता है, परंतु जब 21वीं पुश्त आएगी तो वहाँ कहाँ से खाएगी? यह चिंता मुझे लगी हुई है। यह संसारियों की सोच विचार, यह तो तृष्णा है, भला इसका भी कोई इलाज हो सकता है? कदापि नहीं। परंतु महापुरुष ऐसे नहीं होते, उनकी तो माया सेवादार है। उसे सेवा का काम तो लेते हैं, परंतु उसे दिल नहीं देते। असल उद्देश्य उनका रूह का कल्याण होता है, इसलिए वे दिन रात रूह के लिए सोचते हैं और उसी के निमित्त सब काम करते हैं। जैसे भी हो, जीव के मन पर मालिक का रंग चढ़े और रूह माया के बंधनों से मुक्त होकर मालिक के धाम में पहुँचे, ये सारी बातें मन की सफाई की हैं। यदि मन साफ है तो सब कुछ ठीक है और रूह के लिए कोई झगड़ा झमेला नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने रूह को साफ और शुद्ध बनाने पर जोर दिया है। बोलो जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज जी की जय। तो आज का सत्संग हमारा यहीं समाप्त करते हैं।